दी गई आकृति में x का मान ज्ञात करना है। आकृति में x का मान ज्ञात कीजिए। देखिए आकृति में x का मान ज्ञात कीजिए। देखिए लिखना है उपर्युक्त चित्र में, दिए गए उपयुक्त चित्र में दिए गए उपर्युक्त चित्र में EBF कोण EBF एक सरल रेखा है। EBF एक सरल रेखा है या सरल रेखा या सरल कोण है। EBF एक सरल रेखा या सरल कोण है। और जैसा कि हम जानते हैं कि हम जानते हैं कि एक सरल रेखा का कोण 180 अंश होता है। एक सरल रेखा का कोण 180 अंश होता है। अब देखिए यहाँ पे हमारा EBF एक सरल रेखा है या सरल कोण है। कोण EBF इसमें देखिए 3 कोण बन रहे हैं सरल रेखा से। एक कोण ये बन रहा है EBC, दूसरा कोण बन रहा है DBC और तीसरा बन रहा है CBF। तो यहाँ पे हम लिखेंगे इसको EBD कोण EBD, ये कोण EBD ये वाला कोण। अगला कोण क्या बन रहा है DBC प्लस कोण DBC। अगला कोण बन रहा है CBF प्लस कोण CBF। अब देखिए यहाँ पे EBF आपका एक सरल कोण है या सरल रेखा है। ये जो है यहाँ आप लिख सकते हैं क्योंकि कोण EBF बराबर 180 अंश। तो इसकी जगह पे हम 180 अंश लिख देंगे। इसकी जगह पे 180 अंश बराबर। अब देखिए EBD का मान क्या है x + 3 है। EBD का मान और DBC का मान है x + 20 है। और CBF का मान है x + 7 है। अब देखिए यहाँ पे ये 180 अंश बराबर एक ये हो गया, दूसरा ये हो गया और तीसरा ये हो गया। जोड़ लीजिए इसको, 3x हो जाएगा। 3x हो जाएगा और अंक वाला जोड़ लीजिए। इसको जोड़ लीजिए 20 3 23 और 23 7 30। 23 7 30 अंश हो जाएगा। फिर देखिए इसको पक्षांतर कर लीजिए। पक्षांतर करने पर इसको लिख लेते हैं। पक्षांतर करने पर यहाँ लिख देते हैं इसको। पक्षांतर करने पर थोड़ा सा यहाँ पे पक्षांतर
करने पर क्या चीज पक्षांतर करना है, ये वाला। इसको एक बार ऐसे लिख लीजिए, इसको पक्षांतर करके ऐसे लिखिए पहले। ये हो जाएगा 3x और प्लस 30 बराबर 180। अब इसको पक्षांतर करेंगे तो ये 3x को थोड़ा सा मिटा देते हैं, पक्षांतर करने पर पक्षांतर कर दीजिए। चर को एक तरफ, अचर को एक तरफ। 3x वाला जो राशि है आपकी चर राशि है और अंक वाला जो है वो चर राशि है, तो 180 इसको इधर लेके जाएंगे, -30 हो जाएगा। ये 3x बराबर 180 में से 30 निकाल देंगे, 150 हो जाएगा। तो x बराबर 150 और बटे 3 हो जाएगा। इसको काट देंगे, 3 × 5 = 15, मतलब कि x की जो वैल्यू हमारी आएगी 50 अंश आएगी। x की वैल्यू जो आएगी 50 अंश आएगी। तो यहाँ पे x की वैल्यू अगर पूछा है तो x की वैल्यू यही आएगी, लेकिन अगर इसका अलग अलग कोण पूछना होगा तो कैसे ज्ञात करेंगे, इसको देखिए। अलग अलग कोण, जैसे हमको x+3 का मान ज्ञात करना है, थोड़ा सा इसमें ज्यादा हो जाएगा। x+3 का मान ज्ञात करना है, देखिए पहला कोण x+3 कहने का मतलब कि कोण EBD अगर हमको पता करना है, कोण EBD, हाँ E और BD पता करना है, इसका मान है x+3। तो इसमें हम x का मान 50 रख देंगे, 50 और +3 ये बराबर हो जाएगा 53 अंश। ठीक है, करना होगा DBC, कोण DBC पता करना होगा, कोण DBC पता करना होगा। तो इसका मान क्या है, x+20 है, x+20 एक मान ही आएगा, और x+20 x का मान हम कितना रख देंगे 50, और 50 + 20 कितना जाएगा 70 अंश आ जाएगा। और अगला कोण क्या है, इसका मान ज्ञात करना होगा CBF का, कोण CBF का, CBF का मान अगर हमको पता करना होगा, इसका मान है x+7 है, x+7 और ये इसका मान रख देंगे 50 और +7 बराबर 57 हो जाएगा। इस सबका अलग अलग मान हो जाएगा, इसका मान ये वाला हो जाएगा, हाँ, और इसका वाला ये हो जाएगा, और इसका मान ये वाला हो जाएगा। जल्दी रख देते हैं ये।